हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल की 3 फेज सिस्टम में, जिसमें हमारा स्टार और डेल्टा दोनों की हम बात करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में मेरे पास जो है ना लोड्स दिए हुए हैं, जैसे रेजिस्टेंस दिया है 25 ओम का, इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.15 हेनरी का, कैपेसिटर दिया हुआ है 100 माइक्रो फेरेड्स का, कनेक्टेड टू 400 वोल्ट 50 हर्ट सप्लाई। तो देखिए, आपको जब भी वोल्टेजेस डायरेक्टली दिए तो समझ जाइए कि वो VL आपको दिया हुआ है, और अगर आपको लिखा है कि कनेक्टेड टू फेज वोल्टेज ऑफ फलाटे का, तब वो फेज वोल्टेज है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या 199% क्वेश्चन आता है जिसमें आपका VL ही दिया रहता है, जो कि डायरेक्टली लिखा रहेगा कनेक्टेड टू फलाटे का वोल्ट। ठीक है, तो ये VL है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, VL ही दिया रहता है मोस्टली। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द लाइन करंट, पावर फैक्टर, टोटल पावर। आपको लाइन करंट निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है, टोटल पावर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले बी पार्ट से, लेकिन उसके पहले जो रिक्वायरमेंट है लाइन करंट के लिए, जैसे करंट निकालना है तो उसके लिए हमें इम्पीडेंस चाहिए होगा ना, Z चाहिए होगा, कि वोल्टेज को हम किससे डिवाइड करेंगे जो करंट निकले। जैसे I का फॉर्मूला होता है ना V/Z, तो हमें Z चाहिए होगा ना, तो हम लोग पहले Z की बात करते हैं। तो Z के लिए हमको क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला होता है Z का R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लेकिन XL और XC भी नहीं दी मैंने, तो इस इंडक्टेंस से और कैपेसिटेंस से हम लोग XL और XC निकालें। तो पहले XL निकाल लेते हैं। XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L विच इज इक्वल्स टू 2 पाई FL, है ना। तो 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी इज वॉट 50 इंटू L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है मेरी 0.15। तो ये मेरा जो कैलकुलेट होके मेरा XL आ रहा है वो आ रहा है 47.12 ओम। नाउ वी विल टॉक अबाउट XC। XC is equals to 1 upon omega C, which is equals to 1 upon 2 pi FC, which is equals to 1 upon 2 into pi is equals to 3.14 into frequency is 50 into what is the value of capacitance, it is 100 into 10 की पावर -6 because of micro, 10 की पावर 6 because of micro। ठीक है, now the value of XC after calculating in the calculator it comes out to be 31.83। it comes out to be 31.83 या वाओ, कितनी इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या होता है, आपको Z निकालना है, तो Z यहाँ से सिंपली निकल जाएगा। Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आप इसको जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको Z की वैल्यू मिलेगी 29.305 ओम। तो इम्पिडेंस हमारा आ चुका है। अब हमें बस कुछ नहीं करना है, अब हमें देखना है क्या क्या हमें निकालना है। तो हमें निकालना है, जब हम कनेक्टेड हैं पहले हम देख लेते हैं डेल्टा में। तो फर्स्ट फॉर, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर डेल्टा। आप पूरा लिख लेना, क्वेश्चन में जितना दिया रहेगा, मैं सिर्फ डेल्टा लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट लाइन करंट। तो लाइन करंट डेल्टा में आप जब डायग्राम बनाओगे ऐसे करके, है ना, ऐसे, तो इसमें लाइन करंट और फेज़ करंट के बीच में कुछ रिलेशन आया था। ये मेरा लाइन करंट था, ये मेरा फेज़ करंट था। इसमें जो लाइन करंट का और फेज़ करंट का रिलेशन था वो ये था कि लाइन करंट इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ फेज़ करंट, है ना। वीडियो देख लेना, फॉर्मूला वहीं से आया है ये। तो IL इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ IP। तो IL कैसे आएगा, तो IL इज इक्वल्स टू, IL का जो फॉर्मूला होता है, अरे सॉरी, यहाँ पे IP आपको निकालना है ना, हमें तो लाइन करंट निकालना है, तो पहले IP निकालना पड़ेगा। तो IP इज इक्वल्स टू VP अपॉन Z। और हमने बताया था कि ये जो वोल्टेज है ये V हमेशा फेज़ ही दिया रहता है, तो ये हो जाएगा मेरा 400 अपॉन Z इज इक्वल्स टू 29.305। तो ये मेरा आ रहा है 13.65 एम्पेयर। और इसी तरह जब हम IL निकालेंगे तो वो मेरा ये जो वैल्यू आई है इसको आप √3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे IP टाइम्स है ना 13.65, तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी IL की वो आएगी 23.64 एम्पेयर्स, जो कि थोड़ी बड़ी करंट है मेरी। अब आपको क्या निकालना है, इसमें लाइन करंट आपने डेल्टा से निकाल ली। ठीक है, आपको पता है कि पावर फैक्टर सबका सेम ही आएगा, कि cos⁵ होता है वो, R/Z होता है वो, तो वो सबका सेम आएगा, तो वो लास्ट में निकालेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे और क्या निकालना है, हमको निकालना है वो निकालना है हमको पावर निकालना है ना। यहाँ पे है ना पावर, कहाँ गया, टोटल पावर।
तो यहाँ पे आइए, टोटल पावर क्या होगा? टोटल पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3 VL IL, है ना। अब यहाँ पे √3 VL IL, तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, लाइन करंट निकाल लिया आपने 23, है ना। और वोल्टेज आपका जो है वो, अब यहाँ पे आइए, आपका मसला आया कि ये VL आ गया सर, मतलब तो VL का हम करेंगे क्या? ये मतलब एक कंफ्यूजिंग सी चीज़ आ गई। तो देखिए, आपको अगर याद होगा डेल्टा में जितना ये VL होता था उतना ही VP होता था, तो VP इज इक्वल्स टू VL इन डेल्टा। तो यहाँ पे जो VL की वैल्यू होगी वो भी कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। और IL आपने निकाला है ना, ये आप निकाल लेंगे तो आपका जितना आएगा वो आपका हो जाएगा टोटल पावर। ठीक है, टोटल पावर 1 मिनट में निकाल दे रहा हूँ। 23.64 है ना, ये आ रही है आपकी 16378.27 वाट। ठीक है, WATT या फिर कैपिटल W आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरी डेल्टा के हिसाब से करंट आ गया और पावर आ गई। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? स्टार कनेक्टेड में। हम लोग को स्टार के अकॉर्डिंग निकालना है अब चीज़ों को। तो स्टार में हमको क्या निकालना है? वही सेम चीज़ें निकालना है, वही IL निकालना है, लाइन करंट निकालना है, और वो क्या बोलते हैं, पावर निकालना है। तो लेकिन अगर आप डेल्टा का, स्टार का जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो करंट आपको इसमें मिलती थी वही करंट आपको यहाँ पे भी मिलती थी। तो IL इज़ इक्वल्स टू IP, ये स्टार का आपका रिलेशन आ गया। अब आप देखेंगे VL और VP में क्या था? VL इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VP, ये आपका स्टार में आया था। अब आपको अगर यहाँ पे निकालना है IP, है ना, IL IP सेम है तो IP निकाल। स्टोरेज फुल हो गई थी फ़ोन की, इस वजह से जो है बीच में स्टॉप आ गया एक। तो यहाँ पे IP क्या हो जाता है? IP का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा वही VP अपॉन क्या हो जाएगा? Z हम लोग निकाल चुके हैं। Z हमारा आया था 29.305। ठीक है, और VP का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग को यहाँ पे VP लिखना है तो देखिए इसमें क्या होता है, VP ये है मेरा, और VL जो होता है वो इन दो के बीच का होता है। याद है स्टार में क्या होता था? VP इन VL जो होता था इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स VP, VL इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स VP। तो VP इज इक्वल्स टू VL अपॉन √3, और क्वेश्चन में मेरा VL ही दिया हुआ है 400, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे √3 से, और इसको हम होल को डिवाइड कर देंगे Z की वैल्यू से, जो है मेरी 29.305। तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 7.8 एम्प्स, जो कि मेरी IL और IP की सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग को निकालना है cos फाई। तो cos फाई सिंपल फॉर्मूला होता है R अपॉन Z। R हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 अपॉन 29.305, तो ये मेरी वैल्यू आ रही है 0.853, है ना। इसके बाद हमें निकालना है पावर इस सर्किट का, टोटल पावर का फॉर्मूला याद होगा √3 VL IL। तो √3 VL की वैल्यू 400 गिवन है हमें, IL की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया है जो कि हमारी 7.8 आई है। इसको जब हम पुट करेंगे तो मेरी आ जाएगी 5459 ना, 55 के लिए 5459 पॉइंट के 4 है 42 वाट। ठीक है, तो यही था मेरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था स्टार और डेल्टा का न्यूमेरिकल।